हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी से इंग्लिश। यहां सीखते हैं आप इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कुछ कॉमन सेंटेंसेस के बारे में, जिन सेंटेंसेस को आप अपनी रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। जैसे क्या आप लिख सकते हैं, क्या वह बोल सकता है, क्या वह इंग्लिश बोल सकता है, क्या आप कंप्यूटर चला सकते हैं, क्या वह टाइप कर सकता है, क्या आप मेल राइट कर सकते हैं, क्या आप नाच सकते हैं, क्या वह गा सकता है। इस तरह के तमाम सेंटेंसेस आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज के इस स्पेशल वीडियो लेक्चर में आप स्टूडेंट्स सीखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इन सभी सेंटेंसेस को कंफर्टेबली आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जब वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे यूज ऑफ कैन। कैन का यूज कहां, किन सिचुएशंस में हम करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप कैन का कंप्लीट यूज सीखेंगे। कैन के सेंटेंसेस स्टूडेंट्स बहुत सारे आप रूटीन लाइफ में बोलते हैं, आपको रियलाइज नहीं होता है, बट अपनी कम्युनिकेशन में आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जिसमें आप कैन यूज करते हैं। आज कैन से जुड़े सभी सेंटेंसेस की हम इस वीडियो लेसन में बात करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स के जरिए सीखेंगे आप कैन को अपनी कम्युनिकेशन में किस तरह से यूज करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कैन कब यूज होता है। स्टूडेंट्स, कैन आपको यूज करना है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। जब आपके सामने डिफरेंट सिचुएशंस हो, सर्कमस्टेंसेस हो, उसके अकॉर्डिंग आप कैन वर्ड का यूज करेंगे। कैन वर्ड एक मॉडल होती है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं किन सिचुएशंस में आप कैन वर्ड को यूज करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, सबसे पहले आप कैन को यूज वहां करें जहां पर आप सेंटेंस में पावर की बात करें। पावर का मतलब स्टूडेंट्स ताकत। जब आप किसी भी काम को करने की ताकत बताएं या फिर किसी व्यक्ति से उसके काम करने की ताकत पूछें। जैसे 50 किलो उठाने की बात करें, क्या आप 50 किलो उठा सकते हैं। इसमें 50 किलो वजन को उठाने में आपकी कैपेसिटी है या नहीं है। इस तरह के सभी सेंटेंसेस को यूज करेंगे। इस तरह के सभी सेंटेंसेस को जो आप बोलेंगे तो आपको कैन वर्ड का यूज करना होगा। नेक्स्ट है कैपेसिटी। इसी तरह से कैपेसिटी, किसी भी व्यक्ति से उसके काम करने की कैपेसिटी आप जानना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे आपके लाइफ में कुछ ऐसे एक्शन हैं जिनको करने के लिए कैपेसिटी और पावर की जरूरत होती है। मैं लड़ सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूं, ये सभी कैपेसिटी होती है, इसमें पावर की बात होती है। इन सभी सेंटेंसेस में आप स्टूडेंट यूज करेंगे कैन। आई होप कि आप समझ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एबिलिटी और कैपेबिलिटी। कभी कभी कुछ एक्शन ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें आप व्यक्ति से एबिलिटी पूछते हैं, किसी भी काम को करने की एबिलिटी, या फिर आप अपनी खुद की एबिलिटी किसी को बताते हैं कि ये काम तो मैं कर सकता हूं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इस काम को करने की एबिलिटी है, मैं कर सकता हूं इजिली, कंफर्टेबली मैं इस काम को कर सकता हूं। तो आप वहां पर भी यूज करेंगे, कैन वर्ड को यूज करेंगे। उसके बाद हम कुछ कॉमन यूजेस देखते हैं कि कैन के कुछ कॉमन और भी यूजेस होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में यूज होते हैं। जैसे कि ऑफर की बात करें, इनफॉर्मल वे में जब आप किसी व्यक्ति को कोई भी चीज ऑफर करते हैं, इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक वे, जहां पर आप ज्यादा रिस्पेक्ट और मैनर्स शो नहीं करते हैं, उसे हम इनफॉर्मल वे कहते हैं। आप दोस्तों में बात करते हैं, अपने कॉलीग्स में बात करते हैं, आप अपने से जूनियर लोगों से बात करते हैं। उस दौरान आप जब भी किसी चीज को ऑफर करते हैं या अनऑफिशियली आप टॉक करते हैं तो आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं कैन वर्ड का। नेक्स्ट है सजेशन। सजेशन तो सुझाव है। इट्स नेचुरल कि हर व्यक्ति कोई ना कोई सुझाव लेता भी है और कोई सुझाव देता भी है। तो जब आप सुझाव लेते हैं या फिर आप किसी को सुझाव किसी काम को के लिए देते हैं, उस कंडीशन में, उस सिचुएशंस में भी स्टूडेंट्स आपको यूज करना होगा कैन। द नेक्स्ट वन इज परमिशन, अनुमति। जब आप किसी व्यक्ति से एक इनफॉर्मल परमिशन लेते हैं, सपोज आप अपने दोस्त से कोई काम करने की परमिशन ले रहे हैं या फिर आप अपने कॉलीग से कोई काम करने की परमिशन ले रहे हैं। समटाइम्स कुछ ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है, देयर यू हैव टू टेक परमिशन, जहां पर आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वहां पर भी आप यूज करेंगे कैन वर्ड।
स्टूडेंट्स, लास्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। कई बार कुछ सेंटेंसेस आप प्रेजेंट में रहकर कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें आप किसी भी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। वो पॉसिबिलिटी किसी व्यक्ति से रिलेट कर सकती है, वो पॉसिबिलिटी किसी चीज की भी हो सकती है। जैसे कि मैं कहूं कि बारिश आ सकती है आज, तो बारिश आ सकती है मतलब डेफिनेट नहीं है कि बारिश आएगी, बट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी। या फिर मैं कहूं कि किसी भी चीज की कीमत बढ़ सकती है, मतलब प्राइस बढ़ सकता है। तो प्राइस बढ़ना इज नॉट डेफिनेट नहीं है, बट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी। तो मैं यहां पे पॉसिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने समझा कि कैन को आप पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी इन सिचुएशंस में कैसे यूज करेंगे, और ऑफर, सजेशन, परमिशन और पॉसिबिलिटी में आप किन तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे, हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे। उससे पहले हमें समझना होगा कैन का स्ट्रक्चर क्या होता है। वैसे कैन मॉडल है, डोंट गो फॉर द दैट वे कि सकता था, सकती थी या सकते थे। इस तरह के सेंटेंसेस आपको स्पोकन में बहुत कम मिलते हैं। ट्राई टू यूज योर ऑन कॉमन सेंस कि आप जिस सेंटेंस में कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, या फिर आप कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उन सेंटेंसेस में आप हमेशा प्रेजेंट में यूज करेंगे स्टूडेंट्स, क्या, कैन वर्ड यूज करेंगे। चलिए कुछ इसके रूल्स देखते हैं कि आप किस तरह से सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाता है और सेंटेंसेस को नेचुरली बोला जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको यूज करना होगा सब्जेक्ट। अगर आप कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, अगर आप अपनी कैपेसिटी किसी को बता रहे हैं कि यस मैं ये काम कर सकता हूं, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट, द सिंपलेस्ट थिंग इज दैट कि आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। आप एनी सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद कैन एंड देन यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, और आप सेंटेंसेस को बोलिए। जैसे कि मैं लिख सकता हूं, मेरे अंदर लिखने की एबिलिटी है, मैं लिख सकता हूं। तो मैं मतलब आई, मेरे अंदर कोई काम करने की एबिलिटी है मतलब मैं लिख सकता हूं, कैन। और लिखना फ्रेंड्स होता है राइट। तो सेंटेंस आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं। आपको सब्जेक्ट यूज करना है, कैन यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब आप कह सकते हैं आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन राइट हिंदी, वो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखते हैं, वह बोल सकता है, ही मतलब वह थर्ड पर्सन है, वह बोल सकता है, मतलब उसके अंदर एक बोलने की एबिलिटी है, वह बोल सकता है, वह इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोल सकता है। ही कैन स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच बोल सकता है। अब एबिलिटी होती है, आपको पता होगा कि हर व्यक्ति की एबिलिटीज सिमिलर नहीं होती है, किसी में एबिलिटीज बहुत ज्यादा भी होती है, किसी में एबिलिटी बहुत कम होती है, किसी में नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आई कैन, किसी तीसरे की एबिलिटी बता रहे हैं ही कैन, वो सी कैन भी हो सकता है, दे कैन भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं कैन। अगर आपको किसी व्यक्ति की एबिलिटी पूछनी है, आप किसी व्यक्ति की एबिलिटी जानना चाहते हैं, क्या आप ये काम कर सकते हैं, मतलब किसी भी काम को करने की एबिलिटी है, तो आप सबसे पहले यूज करेंगे कैन। देन एनी सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन यूज करना आपको सब्जेक्ट। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कैन को यूज कर सकते हैं। सिंपल तरीके से हमने आपको बताया कि आप इसको पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ऑफर, सजेशन, परमिशन, पॉसिबिलिटीज में सिंपलेस्ट वे में यूज करेंगे। आप इसको बोलिए। और कैन एक ऐसा मॉडल वर्ब है, ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब है कि स्पोकन में बहुत बोलती है। यू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, आप इसके सेंटेंसेस बनाइए। सब्जेक्ट, कैन, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है यहां पर, और आप सेंटेंसेस पूछ सकते हैं। जैसे क्या आप बोल सकते हैं कैन यू स्पीक, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप लिख सकते हैं
कैन यू राइट, क्या वह लिख सकता है? कैन ही राइट, क्या वह पढ़ा सकता है? कैन ही टीच, वो ही भी हो सकता है, सी भी। कैन ही टीच, क्या वह पढ़ा सकती है? क्या वह बोल सकती है? कैन सी स्पीक, क्या वह गा सकती है? कैन सी डांस, कैन सी सिंग। इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज करेंगे और बोलेंगे। अभी कुछ कैपेसिटीज, एबिलिटीज होती हैं कि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं कि कोई भी काम मैं नहीं कर सकता या वह कोई काम नहीं कर सकता। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप ही, मतलब यहां पे कोई भी सब्जेक्ट और कैन नॉट, फर्स्ट फॉर्म एंड देन यूज ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कार नहीं चला सकता, मैं कार नहीं चला सकता, आई कैन नॉट ड्राइव कार। वह बाइक नहीं चला सकता, ही कैन नॉट राइड बाइक। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। हम कुछ और सेंटेंसेस के जरिए सीखेंगे कि आप कैन को पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं कि आप कैसे इनको यूज करेंगे। सबसे पहले आपने समझा इसका रूल, कि रूल बहुत सिंपल है। आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद कैन यूज करना है, कैन यूज करने के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपलेस्ट वे है। और अब हम कुछ वर्ड्स लेंगे और वर्ड्स के जरिए बनाना सीखेंगे कुछ सेंटेंसेस कि आप कैसे इसको बोलेंगे। चलिए, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है लिफ्ट 100 kg, 100 किलो वजन उठाना। अब स्टूडेंट्स, 100 किलो वजन उठाने के लिए आपको क्या लगता है कि आपको ताकत नहीं चाहिए, आपको पावर नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो यहां पर मैं किसी व्यक्ति की पावर पूछ रहा हूं, किसी व्यक्ति की कैपेसिटी पूछ रहा हूं कि क्या आप 100 किलो 100 kg उठा सकते हैं। जस्ट वेरी सिंपल सेंटेंस, कैन यू लिफ्ट 100 kg, क्या आप 100 kg उठा सकते हैं। अब कैपेसिटी है तो आई कैन लिफ्ट 100 kg, और कैपेसिटी नहीं है तो आप मना भी कर सकते हैं, आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg। इसी तरह से कैन ही लिफ्ट 100 kg, ही कैन लिफ्ट 100 kg, ही कैन नॉट लिफ्ट 100 kg। कैन दे लिफ्ट, क्या वे उठा सकते हैं। इस तरह से आप इस वर्ड का सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्टे हंग्री। स्टे हंग्री, स्टे हंग्री मतलब भूखे रहना। क्या आप भूखे रह सकते हैं? कैन यू स्टे हंग्री, मैं नहीं रह सकता, आई कैन नॉट स्टे हंग्री। वह भूखा रह सकता है, ही कैन स्टे हंग्री। वे भूखे रह सकते हैं, दे कैन स्टे हंग्री। नेक्स्ट है विन द मैच, क्या आप मैच जीत सकते हैं? कैन यू विन द मैच, विन द मैच। मैं मैच नहीं जीत सकता, आई कैन नॉट विन द मैच, लेकिन वे मैच जीत सकते हैं, दे कैन विन द मैच। वॉक ऑन बेयरफुट, वॉक ऑन बेयरफुट, नंगे पांव चलना। कैन यू वॉक ऑन बेयरफुट, क्या आप नंगे पांव चल सकते हैं? बहुत तेज धूप है तो आप उसमें चल सकते हैं। रीड फेस, क्या आप किसी का चेहरा पढ़ सकते हैं? यू नो, फॉर रीडिंग अ फेस यू नीड एबिलिटी फॉर दैट। किसी का चेहरा पढ़ने के लिए आपको एबिलिटी चाहिए होती है, और चेहरा पढ़ने के लिए एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पढ़ते हैं, तो दे हैव द एबिलिटी टू रीड दैट। रीड पाम, हाथ पढ़ना, क्या आप हाथ पढ़ सकते हैं? कैन यू रीड पाम, मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड पाम, नो आई कैन नॉट रीड पाम बट ही कैन रीड पाम, वह पढ़ सकता है। टीच, क्या आप पढ़ा सकते हैं? कैन यू टीच, मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। वह नहीं पढ़ा सकता, ही कैन नॉट टीच। उसके बाद है सॉल्व सम या पजल। सॉल्व सम सॉल्व कर सकते हैं, पजल पहली होती है, पहली सॉल्व कर सकते हैं। कैन यू सॉल्व पजल, मैं कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व पजल। मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट सॉल्व पजल। स्पीक फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, ही कैन स्पीक फ्रेंच। कैन दे स्पीक फ्रेंच, दे कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, सी कैन फ्री स्पीक फ्रेंच। इन्वेस्ट मनी, क्या आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं? कैन यू इन्वेस्ट मनी, आई कैन नॉट इन्वेस्ट मनी बट ही कैन इन्वेस्ट मनी।
पास इंटरव्यू, क्या आप इंटरव्यू पास कर सकते हैं? कैन यू पास इंटरव्यू? यस, आई कैन पास इंटरव्यू, आई कैन नॉट पास इंटरव्यू। इस तरह से आप वर्ड्स को कैन में यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अब तक सीखा कि पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी की हम किस तरह से बात कैन में करेंगे, आपने सीखा। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि ऑफर, सजेशन, परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए कैन को आप किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ऑफर। हम ऑफिशियली कॉन्वर्सेशन में कैन को यूज नहीं कर सकते हैं, बट हम इनफॉर्मल टॉक जब करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब हम किसी व्यक्ति से करते हैं, और उसमें आप जब किसी व्यक्ति को कोई चीज ऑफर करते हैं तो आप कैन यूज करते हैं। जैसे कैन आई ब्रिंग वाटर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए पानी ले आऊं? मतलब मैं किसी व्यक्ति को पानी ऑफर कर रहा हूं, क्या मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? कैन आई ब्रिंग वाटर फॉर यू? कैन आई ब्रिंग टी फॉर यू? कैन आई ब्रिंग चेयर फॉर यू? इस तरह से आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है कैन आई स्विच ऑन लाइट, जैसे लाइट ऑफ है तो क्या मैं लाइट ऑन कर दूं? मतलब मैं किसी को ऑफर कर रहा हूं। कैन आई स्विच ऑन लाइट? यू कैन यूज माई फोन, मतलब किसी के पास फोन नहीं और मैं उसे फोन ऑफर कर रहा हूं। यू कैन यूज माई फोन, यू कैन यूज माई पेन, यू कैन यूज माई बाइक, यू कैन यूज माई लैपटॉप, यू कैन यूज माई बुक, नोट बुक ना। तो इस तरह से भी आप ऑफर के लिए कैन यूज करते हैं। नेक्स्ट है सजेशन, जब आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए सजेस्ट करते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, आप कर सकते हो ये काम। यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो ना, मतलब एक सजेशन दे रहा हूं कि आप ये काम कर सकते। यू कैन बाय, यू कैन विन द रेस, है ना। यू कैन लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हो। यू कैन लर्न, यू कैन अप्लाई फॉर जॉब, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यू कैन पास, आप पास हो सकते हो। इस तरह से आप सजेशन, जब आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने का सुझाव देते हैं तो वहां पर भी स्टूडेंट्स आप यूज करेंगे कैन। आई होप कि आप ऑफर और सजेशन के लिए समझ पाए होंगे कैन को आप किस तरह के सेंटेंसेस में यूज करेंगे। नेक्स्ट है परमिशन, जब आप किसी व्यक्ति से इनफॉर्मल परमिशन लेते हैं, ऑफिशियली कन्वर्सेशन नहीं होती फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। आप सिर्फ अनऑफिशियली टॉक करते हैं, जैसे कि आप एक इनफॉर्मल वे में पूछते हैं कि परमिशन लेते हैं किसी काम को करने की। जैसे कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? मतलब काम तो खत्म हो गया है, क्या मैं जा सकता हूं? कैन आई गो? कैन ही कम, कैन ही कम इन, क्या वह अंदर आ सकता है? अगर आप को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो कैन ही कम इन, मतलब परमिशन मांग रहा है कि क्या वह अंदर आ सकता है। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? कैन आई वेट हियर, मतलब मैं परमिशन चाहता हूं कि क्या मैं यहां पे वेट कर सकता हूं? कैन आई वेट हियर? इस तरह से आप परमिशन के लिए यूज करते हैं। कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर लैपटॉप, कैन आई यूज योर बाथरूम। इस तरह के कामों में आप, एक्शन में आप परमिशन मांगते हैं जब किसी व्यक्ति से इनफॉर्मल, तो भी आप कैन यूज करते हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, जब आप किसी भी व्यक्ति से प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, आप किसी भी काम के होने की संभावना बताते हैं तो आप यूज करते हैं कैन। जैसे इट कैन रेन, बारिश आ सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है कुछ। प्राइस कैन हाइक, कोई भी चीज आज आप खरीद लीजिए क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ सकते हैं, प्राइस कैन हाइक, राइट। और वेट कैन डिक्रीज और इंक्रीज, मतलब कोई चीज आप कोई ऐसी चीज कंज्यूम कर रहे हैं जिससे आपका वेट बढ़ सकता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि बढ़ सकता है। वेट कैन इंक्रीज, हो सकता है वेट कम भी हो जाए, वेट कैन डिक्रीज। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स कैन को ऑफर, सजेशन, परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने अब तक आपसे बात की पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ऑफर, सजेशन, परमिशन, पॉसिबिलिटीज, इन सभी में आप कैन को किस तरह से यूज करेंगे। हमने सेंटेंसेस के लिए सीखा कि सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे और कैसे आप स्पीकिंग में यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको यूज कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम है समझने में तो हम इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। और स्पेशली आप हमारा टेलीग्राम लिंक है जिसमें आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, चाओ।